आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा, जो कि हर एक एग्जाम में पॉलिटिकल से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा, और टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ेंगे। जैसे भारतीय संविधान सभा है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, हम सब टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, क्या है? कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 में जुलाई महीना में किया गया था। ठीक है, और संविधान सभा के लिए सबसे पहले स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत की थी। संविधान सभा के लिए कभी क्वेश्चन में आ जाए, इस संविधान सभा के लिए सबसे पहले किस पार्टी ने प्रस्तुत रखा था? तो स्वराज पार्टी ने। ठीक है, सबसे पहले स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत रखा था। ठीक है, स्वराज पार्टी ने कब रखा था? तो ये स्वराज पार्टी जो है वह 1924 ईस्वी में रखा था, प्रस्तुत किया था। ठीक है, फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। बहुत से लड़के क्या करते हैं कि ये रट के जाते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई थी, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में कहां पर हुई थी, फंस जाएंगे। इसलिए पूरा पढ़ लिया करें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। सभा का अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा का जो अस्थायी सदस्य थे वह कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थाई या अस्थाई, देखिए इसमें देखिए या अस्थाई और अस्थाई, तो या अस्थाई कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और या अस्थाई और अस्थाई कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति, हमारे देश भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है वह स्थायी सदस्य के साथ वह सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। संविधान सभा में अगर पूछे क्वेश्चन कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये क्वेश्चन में कई बार देखने को मिलता है। यह स्थायी सदस्य याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा, और सबसे बुजुर्ग भी सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, इसी समय मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ की थी। ठीक है, इसी समय जिस समय हुआ था उसी समय मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग के लोग अलग संविधान की मांग कर दी, अलग बैठक अलग संविधान का मांग किया था। ठीक है, जिस वक्त यह संविधान सभा हो रहा था, ठीक है, उसी समय मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान का मांग किया। बोलते कि हम जैसे कि हम इस संविधान को नहीं मानेंगे, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान दीजिए। तो वो पाकिस्तान का अलग संविधान मांग किया और उसके बाद वह अलग संविधान अपना बनाया। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। ठीक है, कभी काल क्वेश्चन में पूछ दे कि संविधान सभा में सदस्यों में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी, तो 33 थी। अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 थी। ठीक है, संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए थे उद्देश्य प्रस्तावना के साथ प्रारंभ हुई थी। ठीक है, क्या कि संविधान सभा का कार्यवाही जो है वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव के साथ पेश किया गया था। और कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया गया था। किनके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। ठीक है, किसे चुना गया था?
तो कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया, ठीक है, तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 ही सदस्य थे टोटल। ठीक है, टोटल 7 ही सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। ठीक है, जब संविधान सभा का अंबेडकर जी का पहली बार जब निर्वाचन हुआ था तो बंगाल से हुआ था। ठीक है, पहली बार निर्वाचन कहां से? बंगाल से। लेकिन जब देश बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया, तो उसके बाद इन्होंने बॉम्बे से चुनाव लड़ा था। ठीक है, कहां से लड़ा था? तो बॉम्बे से चुनाव लड़ा था इन्होंने। ठीक है, बॉम्बे से। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था। ठीक है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। 31 अक्टूबर 1947 को प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, तो प्रारूप समिति जो थे वह संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो 21 फरवरी 1948 को। ठीक है, संविधान सभा निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। ये क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट होता है और पूछता है। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं, जो एग्जाम लिखे होंगे या एग्जाम में नहीं बैठे होंगे या एग्जाम में जो बैठ गए हैं, ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। और पॉलिटिकल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एग्जाम, चाहे जो भी एग्जाम हो, एमटीएस का हो, एसएससी का हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, टीचर का एग्जाम हो, ठीक है, तो पॉलिटिकल से 4 से 5 क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, इसलिए पॉलिटिकल ध्यान से पढ़ें। तो संविधान को निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना दिन लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। अब कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा में कुल बहस कितना दिन चला था? तो संविधान सभा में कुल बहस 114 दिन चला था। ठीक है, कितना दिन चला था टोटल बहस? तो 114 दिन टोटल बहस चला था। ठीक है, यह संविधान को जब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, जब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी वर्तमान में भी उतना ही है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 के जगह सिर्फ 4 अनुसूची बढ़ा, जो कि 12 अनुसूचियां हो गया है। ठीक है, देखिए वर्तमान समय में संविधान सभा में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, हम जितने भी टॉपिक लेके आएंगे, सारा टॉपिक जैसे भारतीय संविधान सभा है, ठीक है, उसके बाद हम लेकर आएंगे नागरिकता, उसके बाद लेकर आएंगे हम मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। हम एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, जो कि आप लोगों की परेशानी नहीं होगी और सारा प्लेलिस्ट में हमारा रहेगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कितना है? वर्तमान में संविधान सभा में कितना भाग है? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान समय में संविधान सभा में कितना भाग है? तो 22 भाग। अनुसूचियां कितना है वर्तमान में? तो 12। पहले कितना थी? तो 8। ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक ना, सिर्फ इसमें अंतर हुआ है, 8 और 12 अनुसूची में ही सिर्फ अंतर हुआ है। देखिए 8 अनुसूची पहले थी, ठीक है, संविधान सभा पारित करने समय, और अभी 12 अनुसूची। बाकी 22 भाग, 395 पहले भी था और अभी भी है। ठीक है,
है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 24 जनवरी 1950 को ही। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी आएगा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया था? तो 22 जुलाई 1947 के, क्योंकि बहुत लोग राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के मिस कर जाते हैं। राष्ट्रीय गान कब पूछा था, कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में रहे तो लोग भूल जाते करिए यार कब अपनाया गया था। तो आप ध्यान रखें कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था और इसी दिन ही हमारा देश का संविधान भी लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भी मैं बता दिया हूं। ठीक है, आप लोग इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि हर दिन आपके फोन पे नोटिफिकेशन चला जाए हमारा। ठीक है, मैथ रीजनिंग अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। हर एक दिन एक से दो वीडियो उपलब्ध करा दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक लेकर आएंगे हम नागरिकता संबंधी से। ठीक है, मैं इसी तरह टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग को पढ़ाऊंगा। जैसे आज भारतीय संविधान सभा है, फिर मौलिक कर्तव्य, नागरिकता संशोधन, मैं सारा कुछ एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा। अब मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछता है, जो एग्जाम में रिपीट होता है बार बार, जो एग्जाम में जो पॉइंट को पूछा जाता है, जो मेन पॉइंट होता है जिस पर एग्जामिनेशन जो लोग हैं उन्होंने फोकस करते हैं, वही सब क्वेश्चन पॉइंट को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।